दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुन्नी मसालेदार को, जो एक राइटर है लेकिन उसने आज तक सिर्फ एक किताब से ज्यादा और कुछ नहीं लिखा, और जो एक किताब उसने लिखी थी वो भी फ्लॉप हो गई थी। किसी कुत्ते ने भी उसे नहीं पढ़ा था। इसलिए उसकी मैनेजर बबली बदनाम उसे कहती है कि तुम्हें बुक लिखना छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ता। इससे अच्छा तो तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो और उसके पैसों पर ऐश करो। वैसे भी तुम 30 साल की हो चुकी हो। लेकिन मुन्नी मसालेदार उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ नया लिखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। हम देखते हैं कि मुन्नी मसालेदार हमेशा से अपनी दादी लाइलाज बीमारी जैसा बनना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बुढ़े लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती है। वो बस पूरे दिन पड़े रहते हैं और खाते पीते रहते हैं, यहाँ तक कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। आगे मुन्नी मसालेदार अपनी दोस्त कार्ला से मिलती है जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। इसलिए वो मुन्नी मसालेदार को कहती है कि तुम अपनी पैकिंग करके जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, हम सभी मेरी बैचलर पार्टी मनाने पाम स्प्रिंग जा रहे हैं। इसके बाद मुन्नी मसालेदार जल्दी से अपने घर पर आती है और पैकिंग करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर झंडू जैक नाम का एक बंदा आता है जो मुन्नी मसालेदार का पड़ोसी है, और मुन्नी मसालेदार ने उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपने कुत्ते का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। वहीं झंडू जैक, जो मुन्नी को हमेशा से पसंद करता था और उसकी पिंकी बजाना चाहता था, इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाता है। कहता है कि जब तुम पार्टी करके वापस आओ तब क्या हम दोनों साथ में कहीं घूमने चल सकते हैं। मुन्नी मसालेदार कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी, जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है और अपना सामान लेकर सीधा कार्ला के पास आ जाती है, जहाँ उसकी दो और सहेलियां चुस्की और चिंकी भी आई हुई थी। फिर जब मुन्नी मसालेदार उनको झंडू जैक के बारे में बताती है तो चिंकी उसे कहती है कि तू क्या थोड़ी सी भीड़ की लिमंडी है, अगर वो आदमी हैंडसम है तो तुझे उसके साथ जरूर घूमने जाना चाहिए, क्या पता उसका औजार 9 इंच का हो, और 9 इंच के औजार से खुदाई कराने में जो मजा आता है वैसा मजा तुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता। तभी कार्ला कहती है कि चिंकी सही बोल रही है, मेरा होने वाला पति अफ्रीका से है लेकिन उसका भी हथियार 8 इंच का है, तो तुझे एक बार तो झंडू जैक को मौका देना ही चाहिए। जिसके बाद वो सभी पाम स्प्रिंग पहुंचकर एक विला किराए पर लेते हैं ताकि वो वहाँ पर रात दिन पार्टी कर सकें। आगे वो सभी तैयार होकर एक कैफे में जाते हैं और वहाँ दबाकर दारू पीते हैं। वो लोग तब तक पीते हैं जब तक उनके कुत्ते फेल ना हो जाएं। फिर पूरी तरह भंड होकर जब वो वापस अपने विला पर जाने लगते हैं तभी कार्ला कहती है कि यार आज तो फेमस सिंगर सतीश मुठमारे का प्राइवेट कॉन्सर्ट है, जिसमें वो तीनों वहाँ पर चलने को तैयार हो जाती है सिवाय मुन्नी मसालेदार को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और आराम करना चाहती थी। कहती है कि देखो यारो, मेरा उस कॉन्सर्ट में जाने का मन तो बहुत है लेकिन मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर लेटना है और मुझे बहुत जोर की टट्टी भी आ रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम लोगों से शाम को मिलूं, जब तक तुम लोग उस कॉन्सर्ट में एंजॉय करो, फिर रात को हम सभी एक दूसरे की गुलाबी चाटेंगे। कार्ला कहती है कि कोई बात नहीं बहन, तुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी गुलाबी नहीं काली है और तुझे काली चाटना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तू घर जाकर आराम कर और हम तुझसे शाम को मिलते हैं। जो कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच मुन्नी मसालेदार को वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ पर मेडिटेशन या रिलैक्स करने की कोई चीज मिलेगी, इसलिए वो सीधा उस टेंट के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर आकर वो देखती है कि ये जगह तो बहुत अजीब सी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है धुमचुत्तड़। मुन्नी कहती है कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आई हूँ। धुमचुत्तड़ कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये मशीन देख रही हो, ये यूरोप से मंगवाई हुई बहुत महंगी मशीन है, इसलिए इसके अंदर जाने से पहले तुम्हें पे करना होगा। मुन्नी मसालेदार उसे अपना कार्ड निकाल कर देती है और कहती है कि भिसड़ी के अब बस मुझे इसके अंदर जाने दे, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तभी धुमचुत्तड़ उसे उस मशीन के अंदर डाल देता है और कहता है कि रिलैक्स करो और लंबी लंबी सांसें लो, और अब जब तुम रिलैक्स हो गई हो तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहती हो। मुन्नी मसालेदार कहती है कि अगर तू अपना मुंह बंद रखे और मुझे आराम करने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। धुमचुत्तड़ कहता है कि कम से कम ये तो बता दो कि तुम क्या बनना चाहती हो। मुन्नी कहती है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, बस मुझे एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मुझे लोगों के हिसाब से जीना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकूँ और कोई भी मुझे जज करने वाला ना हो। इनफैक्ट मैं अपनी दादी लाइलाज बीमारी की तरह बनना चाहती हूँ। धुमचुत्तड़ पूछता है कि अब बताओ तुम कौन हो। मुन्नी कहती है कि मैं एक 70 साल की बूढ़ी औरत हूँ जो इस 30 साल की लड़की के शरीर में फंस गई है। जो सब कहते ही उस मशीन की लाइट्स व्हाइट से ब्लू हो जाती है और फिर अचानक से वो मशीन बंद हो जाती है। आगे मुन्नी मसालेदार उसमें से बाहर निकलती है और जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखती है उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो एक 30 साल के मस्त माल से एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन चुकी थी। मुन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जोर जोर से धुमचुत्तड़ चिल्लाने लगती है, लेकिन धुमचुत्तड़ भी वहाँ से जा चुका था। मुन्नी कहती है कि उस भिसड़ी वाले ने पता नहीं मेरे साथ क्या कर दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
जिसके बाद वो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर सीधा कार्ला के पास पहुंच जाती है ताकि वो उसकी कोई मदद कर सके। लेकिन मुन्नी को देखते ही कार्ला की भी फट जाती है। वो अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकालती है और कहती है कि देख बुढ़िया, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो अगर मैंने ये पेपर स्प्रे तेरी गांड पर चला दिया तो तुझे हगने में दिक्कत हो जाएगी। मुन्नी मसालेदार कहती है कि ये पेपर स्प्रे खाली है। वो कहती है कि नहीं, ये भरा है। मुन्नी कहती है कि ये हमेशा खाली रहता है क्योंकि ये हम दोनों ने साथ में खरीदा था ताकि हम लड़कों को चूतिया बना सकें। कार्ला पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कहती है क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ मुन्नी मसालेदार। अब कार्ला ये सुनकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, भूत तेरी माँ की हूत, भूत तेरी माँ की हूत। इस पर मुन्नी कहती है कि अबे काली बिल्ली, मैं भूत नहीं, मैं मुन्नी हूँ। याद है तुझे स्कूल में सभी काली बिल्ली क्यों बुलाते थे? क्योंकि हम सभी की बिल्ली गुलाबी थी और सिर्फ तेरी ही बिल्ली काली थी। और ये ब्रेसलेट याद है तुझे? ये तूने ही मुझे कबाड़ी बाजार से खरीद कर गिफ्ट किया था। जो सब देखकर कार्ला को यकीन हो जाता है कि ये बुढ़िया तो सच में मुन्नी ही है। आगे वो उससे पूछती है कि तुम ऐसी कैसे बन गई? मुन्नी बताती है कि मैं उस सड़ी हुई मशीन में रिलैक्स करने गई थी और फिर मैंने विश मांगी कि काश मैं एक 70 साल की बुढ़िया होती तो मेरी जिंदगी और आसान हो जाती। और अब मुझे देख, मेरी चूचियां लटक गई हैं, मेरे सर के बालों के साथ साथ मेरे झाटों के बाल भी सफेद हो गए हैं और मेरी गुलाबी ऐसे मुरझा चुकी है जैसे मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी बजवाई हो। मुझे नहीं पता, मुझे अब कैसे भी करके वापस नॉर्मल होना है। कार्ला कहती है कि तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुन्नी पूछती है कि फिर तेरी बैचलर पार्टी का क्या होगा? वो कहती है कि मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। मुन्नी कहती है कि नहीं, तुझे मेरी वजह से कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं वापस एलए जाकर ये पता लगाती हूँ कि मैं फिर से पहले जैसी कैसे बन सकती हूँ और तब तक तू चिंकी और चुस्की के साथ बैचलर पार्टी एंजॉय कर और फिर एक हफ्ते के बाद तू मुझसे एलए में मिलना। अब कार्ला भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुन्नी मसालेदार वहाँ से ड्राइव करके सीधा अपने घर पर पहुँच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर झंडू जैक आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं मुन्नी मसालेदार की आंटी हूँ, लाइलाज बीमारी। दरअसल मुन्नी अकेले रहकर अपनी किताब लिखना चाहती थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए हम दोनों ने अपने घर बदल लिए। मतलब अब से मैं कुछ दिनों के लिए मुन्नी के घर पर रहूंगी। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने उसकी पहली बुक पढ़ रखी है और वो बहुत ही अमेजिंग थी। जो सुनकर मुन्नी मसालेदार हैरान हो जाती है कि इस चूतिए को वो बुक पसंद कैसे आ सकती है। झंडू जैक कहता है कि वैसे मेरा नाम झंडू जैक है और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद मुन्नी अपनी दादी के पुराने कपड़े निकालती है जिनको वो हमेशा से पहनना चाहती थी। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर मुन्नी मसालेदार कार्ला से मिलने उसके घर पर जाती है, जहाँ कार्ला उसे अपनी माँ और उनकी सहेलियों से मिलवाती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरतें दिन भर सिर्फ दारू पीती रहती थी और एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। लेकिन मुन्नी मसालेदार को उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी। फिर शाम को घर आकर मुन्नी इंटरनेट पर धूमचुत्तड़ की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि धूमचुत्तड़ नाम का कोई भी आदमी इंटरनेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिसके बाद अगले दिन कार्ला और मुन्नी मसालेदार मिलकर मुन्नी को पहले जैसा जवान बनाने के अलग अलग तरीके खोजने लगते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। आखिर में मुन्नी मसालेदार सोचती है कि अगर वो जवान नहीं हो सकती तो कम से कम फिट तो रह सकती है, इसलिए वो एक जिम की मेंबरशिप ले लेती है। लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं थी कि वो ठीक से एक्सरसाइज कर पाए, इसलिए वो परेशान हो जाती है और कहती है कि ये भींग भीसड़ी मेरे बस की बात नहीं है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे घर आकर वो देखती है कि उसने गलती से जिम में अपनी एक फोटो खींच ली थी और उसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड भी कर दी थी, जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है। पर तभी झंडू जैक वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगी? लेकिन मुन्नी उसे मना कर देती है, कहती है कि मुझे अपने बहुत सारे बूढ़े दोस्तों से बातें करनी है। झंडू जैक कहता है कि अरे चलो ना यार, एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वो फ्री में खाना दे रहे हैं। मुन्नी पूछती है कि क्या वो दारू भी फ्री में देते हैं? वो कहता है कि हाँ, वहाँ पर तो महंगी महंगी दारू भी फ्री में मिल रही है। अब फ्री का नाम सुनते ही मुन्नी मसालेदार की आंखें चार हो जाती है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद जब मुन्नी मसालेदार अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तभी वो उन्हें बता देती है कि झंडू जैक नाम का एक लड़का मेरा दीवाना है। जो सुनकर वो सभी बुढ़ियां शौक हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसकी उम्र कितनी है। तभी एक बुढ़िया दिल का दौरा कहती है कि आदमी चाहे कितना ही बूढ़ा हो, अगर उसका औजार अभी भी खड़ा होता है तो उससे ज्यादा जवान और कोई नहीं है। वैसे उसकी उम्र क्या है? 40 साल। मुन्नी मसालेदार कहती है कि मुझे उसकी उम्र का तो नहीं पता, पर वो और भी ज्यादा जवान है। जो सुनकर वो सभी बुढ़ियां खुश हो जाती हैं कि वाह यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। फिर शाम को जब कार्ला और मुन्नी वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे तभी कार्ला उसे कहती है कि मैं तेरे लिए बाबा भकलंडी का बनाया हुआ स्पेशल काढ़ा लेकर आई हूँ, जिसमें काली बिल्ली का मूत, छछुंदर के झांट का बाल और अफगानी घोड़े की लीद से बनाया हुआ खास पाउडर है। अब बस तुझे ये इमेजिन करना है कि तू 30 साल की है और उस काढ़े को पी लेना है, जिससे तू कुछ ही घंटों के अंदर फिर से 30 की हो जाएगी।
जाएगी। अब मुन्नी को इस भींग भीसड़ी पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा करके वो उस काढ़े को पी जाती है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस उसे भयंकर वाला नशा हो जाता है, क्योंकि बाबा भकलंडी के काढ़े में गांजे के अलावा और कुछ नहीं था। अब मुन्नी मसालेदार को गंदा वाला नशा हो जाता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने कुत्ते को झंडू जैक समझ लेती है और उससे बातें करने लगती है। कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारे लिए घोड़ी बन सकती हूँ, लेकिन मैं बनूंगी नहीं। और यही सब हरकतें करते करते वो सो जाती है। फिर अगली सुबह उसकी मैनेजर बबली बदनाम उसे कॉल करती है और कहती है कि कुछ दिनों पहले तुमने जो बुढ़िया की फोटो पोस्ट की थी ना, वो फोटो वायरल हो गई है और अब बहुत सारे ब्रांड्स उस बुढ़िया के साथ कोलैब करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने अकाउंट पर उस बुढ़िया की फोटो डालती रहो और ब्रांड्स तुम्हें हर एक पोस्ट के पैसे देंगे। मुन्नी कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो कार्ला के साथ शॉपिंग करने जाती है ताकि वो उन कपड़ों में अपनी फोटोज क्लिक करके पैसे कमा सके। आगे जब वह घर पर होती है तभी झंडू जैक वहाँ पर आता है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछता है। मुन्नी मसालेदार भी उसे हाँ बोल देती है और जैसे ही तैयार होकर बाहर आती है, झंडू जैक उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों लंच करने एक कैफे में जाते हैं। मुन्नी उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, क्योंकि मुझे तो तुम हर वक्त खाली बैठे हुए ही दिखाई देते हो। वो कहता है कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और बड़े बड़े रईसों को उनके पैसे इन्वेस्ट करने में मदद करता हूँ। मुन्नी कहती है कि माफ करना, पर मुझे लगा था कि तुम बस पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो और मुट्ठी मारते रहते हो। उसी कैफे में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत देर से उन दोनों को घूरे जा रही थी। जिसके बाद जब झंडू जैक मूतने के लिए बाथरूम में जाता है तभी वो लड़की मुन्नी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपका बेटा सिंगल है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और मैं उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए मरी जा रही हूँ। मुन्नी कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं है और वो सिंगल भी नहीं है। जो सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि ये बुढ़िया पहले से ही उस लड़के से अपनी बजवा चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुन्नी मसालेदार और झंडू जैक अब एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे, जहाँ वो दिन रात एक दूसरे के साथ ही रहते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। उधर मुन्नी मसालेदार को भी लाइलाज बीमारी बनकर बहुत मजा आने लगा था, इसलिए वो फिर से मुन्नी मसालेदार बनने के बारे में सोचना ही भूल चुकी थी और अपनी लाइफ बहुत ही मजे से जी रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी लाइफ ही तो चाहती थी। फिर एक शाम जब मुन्नी और झंडू जैक साथ में थे तभी मुन्नी को एक मेल आता है जिसमें उसे इस वीकेंड एक इवेंट पर बुलाया गया था और वहां जाकर फोटो खिंचाने के उसे $1 लाख मिल रहे थे। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और झंडू जैक को गले लगा लेती है। वहीं झंडू जैक भी इस मौके का फायदा उठाकर उसे चूसने लग जाता है। अब पहले तो मुन्नी को इसमें मजा आ रहा था, लेकिन फिर वो रुक जाती है और कोई काम का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कार्ला से मिलती है और उसे बताती है कि कल मुझे झंडू जैक ने किस किया और ये मेरी लाइफ का पहला किस था। पर तभी कार्ला उसे एक पैम्पलेट दिखाती है जिसमें उसी धूम चुत्तड़ का एड्रेस लिखा था, जो इस वीकेंड फिर से कहीं पर अपना टेंट लगाने वाला था। कार्ला कहती है कि देखो प्लान सिंपल है, तुम वहाँ पर जाओगी और फिर से पहले जैसी होकर वापस आ जाओगी। लेकिन मुन्नी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर से पहले जैसी होना ही नहीं चाहती थी। इसी बीच उसे उसकी मैनेजर का फोन आता है और वो उसे कहती है कि उस बुढ़िया को किसी भी हाल में उस इवेंट पर जाना होगा। लेकिन मुन्नी उसे मना कर देती है और कहती है कि इस वीकेंड तो मेरी दोस्त कार्ला का रिहर्सल डिनर है और वो वहाँ पर जा रही है। बबली बदनाम कहती है कि अगर वो उस इवेंट पर नहीं गई तो ब्रांड्स का हमारे साथ कनेक्शन टूट जाएगा और फिर कोई भी पब्लिशर तुम्हारी नई बुक को पब्लिश नहीं करेगा। अब बेचारी मुन्नी मसालेदार के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे हाँ कर देती है। फिर शाम को जब वह घर पर आती है तो वह बहुत परेशान लग रही थी। झंडू जैक पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि इस वीकेंड को मुझे उस इवेंट पर जाना है, लेकिन साथ ही मेरी बेस्ट फ्रेंड कार्ला की डिनर रिहर्सल भी उसी दिन है और अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो वह मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगी, लेकिन फिर मैं वो उस इवेंट को भी मिस नहीं कर सकती। तभी झंडू जैक उसका वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से देखता है और कहता है कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें वहाँ पर पूरे दिन रहना है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए उस इवेंट पर जाना और फिर वहाँ से सीधा कार्ला की डिनर रिहर्सल पर चले जाना। इससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जो सुनकर मुन्नी मसालेदार खुश हो जाती है और कहती है कि यार तू तो बहुत स्मार्ट है। जिसके बाद अगले दिन वो उस इवेंट पर पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचकर खूब मौज मस्ती करती है। लेकिन इन सब चीजों में वो इतना खो जाती है कि उसे याद तक नहीं रहता कि उसे कार्ला के डिनर रिहर्सल में भी जाना है। फिर रात को जब वह कार्ला के घर पर पहुंचती है तो कार्ला उससे बहुत नाराज होती है। मुन्नी मसालेदार उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरा उस इवेंट पर जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो कोई भी ब्रांड मेरे साथ काम नहीं करता। लेकिन कार्ला उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मेरी बचपन से आज तक सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो थी तुम, और तुम ही आज मेरे इतने इंपॉर्टेंट दिन पर मेरे साथ नहीं थी। देखो तुम जो भी हो, मुन्नी मसालेदार या लाइलाज
बीमारी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम वो बिल्कुल नहीं हो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कार्ला की माँ भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद मुन्नी मसालेदार अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर घर पहुँचती है। तभी झंडू जैक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं हमेशा अपने बारे में सोचती हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। झंडू जैक कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, बल्कि तुमसे ज्यादा कूल औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर तभी मुन्नी मसालेदार उसे कहती है कि जो तुम सोच रहे हो हमारे बीच वो नहीं हो सकता। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी सहेलियों से मिलती है और उन्हें बता देती है कि मैं लाइलाज बीमारी नहीं बल्कि मुन्नी मसालेदार हूँ और मैं एक 30 साल की लड़की हूँ। दरअसल मुझे लगता था कि बूढ़े लोगों की जिंदगी ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने विश मांगी कि काश मैं भी बूढ़ी हो जाती, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला है कि तुम लोगों की तो हमसे भी ज्यादा लगी पड़ी है। तभी कार्ला की माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके लिए बूढ़ी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 30 साल की लड़की भी वो सब कुछ पा सकती है जो वो चाहती है। जो सब कहते हुए वो उसे वो पैम्पलेट देती है जिस पर धूम चुत्तड़ का एड्रेस लिखा हुआ था। वहीं मुन्नी मसालेदार भी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है, इसलिए वो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचती है और धूम चुत्तड़ से कहती है कि भीसड़ी के मुझे फिर से पहले जैसा कर। लेकिन धूम चुत्तड़ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उसने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। मुन्नी कहती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी अपना शरीर वापस चाहिए। जिसके बाद वो उस मशीन में लेट जाती है और विश मांगती है कि मुझे वापस पहले जैसा होना है, मुझे वापस 30 साल का बनना है। जो कहते ही उस मशीन की लाइट्स फिर से ब्लू हो जाती है और मुन्नी मसालेदार वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। जो देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है और सबसे पहले अपनी चूचियां चेक करती हैं जो फिर से छोटी और टाइट हो चुकी थीं। जो सब देखकर धूम चुत्तड़ भी हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद वो भागकर कार्ला के पास जाती है क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। वहीं कार्ला भी उसे देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसे उसकी पुरानी दोस्त वापस मिल ही गई। फिर शादी कंप्लीट करके मुन्नी मसालेदार अपने घर पहुंचती है। जिस बीच झंडू जैक भी वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि लाइलाज बीमारी कहां पर गई। वो कहती है कि आंटी तो अपने देश लंदन वापस चली गई। जो सुनकर झंडू जैक निराश हो जाता है क्योंकि आज वो उसकी पिंकी बजाने यहाँ पर आया था। वो मुन्नी से पूछता है कि क्या तुम्हारी आंटी कभी वापस आएगी, जिस पर वो कहती है कि आ भी सकती है अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो। जो सुनकर झंडू जैक मुस्कुराने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुन्नी मसालेदार ने अपनी अगली बुक लिखी और वो हिट हो गई और अब बहुत सारे पब्लिशर्स और ब्रांड्स उसके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। इसी के साथ ही झंडू जैक और मुन्नी मसालेदार अब रिलेशनशिप में है और झंडू जैक रोज उसकी पिंकी बजाता है। आगे मुन्नी सबको बताती है कि मैंने ये बुक अपनी दादी के ऊपर लिखी थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं हमेशा से उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम जैसे भी हो बहुत स्पेशल हो और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पास तुम जैसे दोस्त हैं जिनका साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो सभी को अपनी कहानी सुनाने लगती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।